हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका भव्य स्वागत है। और आज पढ़ रहे हैं कवि बिहारी का एक बहुत ही शानदार दोहा जो इस प्रकार से है। अजो तरोण्य ही रहो श्रुति से इक रंग, नाक बास बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। इसकी विशिष्टता यह है कि ये सैभंग श्लेष अलंकार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन से का? सैभंग श्लेष अलंकार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है ये दोहा। और उसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसकी व्याख्या करो। सैभंग श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, पहले तो ये समझे। पहले ये समझते हैं श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी शब्द का परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। लेकिन सैभंग का मतलब क्या हुआ? किसी शब्द के टुकड़े करके, सै यानी सात, भंग यानी टुकड़े, किसी शब्द के टुकड़े करके फिर उसके अलग अलग अर्थ निकले तब उसमें सैभंग श्लेष अलंकार होता है। यहाँ देखिए तरोन्या जो है इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तरोन्या का मतलब होता है एक गहना जो कान में पहना जाता है। लेकिन अगर इसी का टुकड़े कर दे अपन तर्यो और ना, तो इसका मतलब हो गया मोक्ष, अर्थात तेरा नहीं, अर्थात मोक्ष नहीं हुआ। तो यहां पर इस शब्द के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें सैभंग श्लेष अलंकार है। अति विशिष्ट बात यह है। अब एक और इसकी विशेषता यह है कि इस एक ही दोहे में तीन अर्थ निकल रहे हैं। दोहा तो एक ही है लेकिन इसी एक दोहे के माध्यम से तीन अर्थ निकलेंगे। आपको जब आप पढ़ेंगे, साहित्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें दो ही अर्थ दे रखे हैं, किसी में भी देख लो, लेकिन इसके अर्थ तीन हैं और मैं आपको तीनों ही अर्थ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अजो यानी अब भी, तरोना का मतलब एक तो गहना हो गया और दूसरा अर्थ हो गया इसका मोक्ष। ही रहो यानी रहना। श्रुति का मतलब होता है वेद भी होता है और कान भी होता है। सेवत यानी सेवा करना। एक रंग यानी एक ही रंग में। या नाकवास, नाकवास का मतलब नाक में वास यानी नाक पे पहना जाने वाला। और नाक का मतलब होता है स्वर्ग भी होता है या उच्च पद भी होता है। वासन निवास करने वाला। बेसरी एक गहने का नाम होता है जो नाक में पहनते हैं। ध्यान दे, इस बेसरी गहना और तरोना गहना ये ध्यान से समझे। ये जो दोनों गहने हैं, तरोना भी गहना है और बेसरी भी गहना है, और दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से? तरोना गहना और बेसरी जो गहना है वो दिखने में एक जैसे होते हैं, एक ही धातु के बने होते हैं। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें मोतियों की मालाएं पिरोई जाती है। समझे नहीं? वापस समझो। ये जो तरोना गहना है वो तो कान में पहनते हैं, गोल गोल कुंडल सा होता है। लेकिन ये जो बेसरी गहना है वो भी गोल गोल कुंडल सा होता है जो नाक में पहनते हैं। लेकिन नाक में पहनने के साथ इसके साथ मोतियों की लड़ भी रहती है जो पीछे तक जाती है और औरतें यहाँ टांग लेती है, उसको ऐसे टाक लेती है। तो वो होता है बेसरी गहना। लयो ने रखना, लयो ने रखना, बस यानी बसना। मुक्तन यानी, मुक्तन के दो अर्थ है, एक तो मोती और एक स्वतंत्र। के संग यानी साथ। इस प्रकार से इसके अर्थ रहे। अजो तरोना ही रहो श्रुति से एक रंग। देखो रंग भी है और कहीं कहीं आपको अंग भी लिखा मिलेगा। इसका अंग और रंग ऐसे कहीं देखते हैं।
अजो तरोना ही रहो श्रुति से इक रंग नाक बास बेसर रहो बसी मुक्तन के संग। इसका एक तो सीधा साधा जो अर्थ निकलता है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। ये बेसरी गहना जो है वो तरोना गहना से कह रहा है। एक बात और अपन समझ ले कि जो बेसरी गहना है वो सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि नाक जो है वो मान सम्मान का प्रतीक होती है और जो बेसरी गहना है वो नाक में पहना जाता है, इसलिए सम्मान का पात्र हो गया। और तरोना गहना कान में पहना जाता है जो चापलूस का प्रतीक है, कान भरना चापलूसी का प्रतीक होता है। तो इन दोनों में से ये श्रेष्ठ गहना है। तो ये गहना इस गहनों को कहता है कि अजो तरोना ही रहो, कि अभी तक, अजो यानी अभी तक भी, तरोना तू कान में पहने जाने वाला आभूषण ही रहो रहा, श्रुति यानी कान की सेवा करना है, शोभा बढ़ाना, सेवा करना या शोभा बढ़ाना। एक रंग एक ही रंग में रंगे होने की वजह से या एक ही अंग में पहने जाने की वजह से, तू एक ही अंग या एक ही रंग में रंगे होने से या एक ही अंग में पहने जाने की वजह से तू अभी तक भी कान में पहने जाने वाला सामान्य आभूषण ही बना रहा। ये कौन बोलता है? बेसरी गहना बोलता है। और जो अभी तक भी तरोना अर्थात कान में पहने जाने वाला आभूषण ही बना रहा, यही रहो बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति यानी कान में, सेवत यानी सेवा करना या शोभा बढ़ाना, एक रंग यानी लगातार या एक ही अंग में लगे रहने से तू अभी तक कान में पहने जाने वाला आभूषण ही बना रहा। लेकिन मेरे को देख, नाकवास, मैं नाक पे निवास करने लग गया, नाकवास मैं नाक पे वास करने लग गया, बेसरी ले और नाक में पहने जाने वाला सम्मानित बेसरी गहना बन गया। मैं नाक में पहने जाने वाला सम्मानित गहना बन गया। कैसे? बसी, बस करके या मिल करके, मुकुतन के संग, मोतियों के साथ मिल करके। मैं मोतियों के साथ मिला और मोतियों के साथ मिल करके मेरे को नाक में पहने जाने वाला सम्मानित आभूषण बना लिया। एक ही जैसे, एक ही धातु के बने हुए, एक ही रंग के, लेकिन ये गहना जो था वो तो सिर्फ कान में ही पड़ा रहा, किसी और के संपर्क में नहीं आया। लेकिन ये कह रहा है कि मैं मोतियों के संपर्क में आकर के नाक पर वास करने वाला सम्मानित आभूषण बेसरी बन गया। इसीलिए जो संपर्क में आता है, किसी अन्य अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, वो अच्छे बनते हैं। देखिए, तो समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अजो तरोना ही रहो, बेसरी गहना कहता है कि अरे अभी तक तू कान में पहने जाने वाला आभूषण ही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति यानी कान में, सेवत यानी शोभा को देना, एक रंग यानी एक ही रंग में रंगा होने से, तू एक ही रंग में रंगा होने की वजह से तू अभी तक कानों की ही शोभा बढ़ा रहा है और अभी तक तू कान में पहने जाने वाला आभूषण ही बना रहा। लेकिन मेरे को देख, नाकवास, मैं नाक पे निवास करने लग गया, बेसरी गहना बन गया नाक पे निवास करने वाला। कैसे? बसी मुक्तन के संग, मैं स्वतंत्र मोतियों के साथ संपर्क में आकर के मैं नाक पर पहने जाने वाला सम्मानित आभूषण बन गया। ये इसका सामान्य अर्थ है। इसका श्लिष्ट अर्थ या विशिष्ट अर्थ इस प्रकार से रहेगा। अब ध्यान दें, एक व्यक्ति जो स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ, सन्यासियों के साथ संपर्क में रहता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो वेदों के अध्ययन का दंभ भरता है, वेद पाठी कहलाता अपने को, अपने आप को। लेकिन जो व्यक्ति सन्यासियों के संपर्क में रहता है, स्वतंत्र व्यक्तियों के संपर्क में रहता है, उसका तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन जो वेद पाठ पढ़ने का, वेद पाठ करने का दंभ भरता है, उसका मोक्ष नहीं होता। तो वो एक भक्त जो है वो उस व्यक्ति, इस पाखंडी से कहता है कि अजो तरोना, अभी तक तेरा मोक्ष नहीं हुआ। अभी मैंने श्लिष्ट अर्थ बताया था आपको, तरोना यानी तेरा नहीं, यानी मोक्ष नहीं हुआ। कि हे व्यक्ति,
तेरा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। श्रुति यानी वेदों का सेवा करने से एक अंग यानी लगातार इसका क्या रहेगा, एक रंग यानी लगातार इसका अर्थ निकलेगा कि लगातार वेदों की सेवा करते रहने से अभी तक आपका मोक्ष नहीं हुआ। वापस देखिए, अब इसको दूसरी प्रकार से और समझते हैं। पहले इस लाइन को समझते हैं, उसके बाद इस लाइन को समझेंगे। अब आप देखिए, वो एक भक्त जो है, एक उस दम्भी को, इस घमंडी को कहता है, जो ये दम्भ बढ़ता है कि मैं वेद पाठी हूं और मेरा मोक्ष होगा। तो वो कह रहा है कि श्रुति यानी वेदों का सेवा करते रहने से, एक रंग लगातार वेदों का सेवा करने से या अध्ययन करने पर भी अजो तरो नहीं रहे हो, अभी तक आपका मोक्ष नहीं हुआ। आप लगातार वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, और वेद पाठ करने पर भी आपका अभी मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन देखो, बसी मुक्तन के संग, बसी यानी रह करके, मुक्तन यानी स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ, के संग यानी साथ, मैं स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ रहा, सन्यासी व्यक्तियों के साथ रहा, गुणी व्यक्तियों के साथ रहा, और गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर क्या हुआ, नाकवास, मैं स्वर्ग को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। बेसरी, नाकवास, बेसरी, नाक पे वास हो गया, बेसरी हो गया, मैं बैठ गया, लय प्राप्त कर लिया, मैंने नाक में प्राप्त कर लिया। नाक का मतलब क्या है यहाँ पर, नाक का मतलब है स्वर्ग। तो मैं स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया, बसी मुक्तन के संग, मैं स्वतंत्र सन्यासियों के, गुणी व्यक्तियों के संपर्क में रह करके मैंने अपना जो पद है वो नाक में प्राप्त कर लिया। नाक का मतलब यहाँ क्या, स्वर्ग प्राप्ति हो गई, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने वेदों का अध्ययन करने का घमंड नहीं किया, मैं गुणी व्यक्तियों के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहा, और सज्जन व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहने की वजह से मुझे ये उच्च पद प्राप्त हो गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई, जब मैं स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ में रहा। वापस देखिए, इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, श्रुति सेवत इकरंग, एक सामान्य व्यक्ति, एक भक्त कहता है कि अरे व्यक्ति, अरे घमंडी, श्रुति सेवत, वेदों का अध्ययन करते रहने से, एक रंग लगातार वेदों का अध्ययन करते रहने से, वेद पाठ करने से, अजो तरो नहीं रहो, अजो यानी अभी भी, तरो यानी मोक्ष नहीं हुआ। तरोना का अर्थ क्या होगा, तरोना यानी मोक्ष नहीं हुआ, रहो ही मतलब अभी तक आपका मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि तू लगातार वेदों का अध्ययन कर रहा है, इसलिए अभी आपका मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन मेरा तो हो गया, बसी मुक्तन के संग, मैं स्वतंत्र व्यक्ति के साथ में रहा, और स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ में रहने से, गुणी व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहने से मुझे नाक वास बेसरी, मैं तो नाक में वास हो गया, मेरा तो नाक स्वर्ग वास में बेसरी बैठ गया, रहे प्राप्त कर लिया, मैं तो नाक में वास कर लिया, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति हो गई, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये दो अर्थ आपने पढ़े जो आपको किसी पुस्तक में मिल जाएंगे। लेकिन मैं अब जो तीसरा अर्थ बता रहा हूँ वो अति विशिष्ट अर्थ है, और ये उपयोगी भी है, क्योंकि कवि बिहारी एक दरबारी कवि थे, और दरबार में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक तो राजा की चापलूसी करने वाला, राजा के कान भरने वाला, और एक सिद्धांतवादी व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों पर रहता है। अब यह होता है कि जो व्यक्ति कान भरता है, उनकी चापलूसी करता है, वो कभी भी ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकता, और जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है वो अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर सम्मान का पात्र स्वतः ही बन जाता है। अतः हमें कभी चापलूस नहीं बनना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है जो चापलूस है कि अजो तरोना ही रहे हो, कि अभी तक तू कान भरने वाला ही रहा। अब यहां तरोना का मतलब क्या हुआ, कान भरने वाला। तो तरोने का तीन अर्थ हो गया, तरोना मतलब ज्ञाना भी हो गया, तरोना ने मोक्ष भी हो गया, तरोना ने कान भरने वाला। ये इसके लिए आया है व्यंग्यार्थ, तीक्ष्ण अर्थ है, व्यंग्य अर्थ है। अजो तरोना ही रहे हो, कि अभी तक तू
चापलूस करने वाला व्यक्ति बना रहा। श्रुति सेवत इकरंग, श्रुति यानी कानों की सेवत यानी सेवा करना, या और कान भरना, इकरंग यानी लगातार। लगातार तू राजा के कान भरते रहने से अभी तक तू चापलूसी करने वाला व्यक्ति ही बना रहा, अभी तक तेरे को उच्च पद प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान दे, इसका सम्मिलित अर्थ रहेगा ये। श्रुति यानी कान, सेवत यानी भरना, इकरंग यानी लगातार। तू राजा के लगातार कान भरते रहने से कभी क्या हुआ, अजूत रहने रहो, अभी तक तेरे को ऊंचा पद प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक तो कान भरने वाला चापलूस ही बना रहा। लेकिन मेरे को देख, बसी रह करके, मुक्तन के संग, स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ रह करके, सिद्धांतों के साथ रह करके, अच्छे व्यक्तियों के साथ रह करके मैं क्या हुआ, नाकवास उच्च पद प्राप्त हो गया। बेसरी ले प्राप्त कर लिया, मैंने अपना उच्च पद प्राप्त कर लिया, मैंने राजा का सम्मानित पद प्राप्त कर लिया। कैसे? मैं स्वतंत्र विचारधाराओं के साथ, बसी बस करके, मुक्तन है स्वतंत्र, या स्वतंत्र कौन है, विचारधारा। मैं स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होकर के, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति होकर के मैंने राजा के सामने उच्च पद प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से इसमें श्लेष अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार है ही आपके साथ, इसमें दोहा छंद है और तत्सम तद्भव शब्दों के साथ जिसकी भाषा है वो सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये 7वां दोहा कंप्लीट हुआ। आपको ये कंप्लीट करना है। और आज मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उसमें इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो मैंने भेज दिए हैं। जैसे जैसे पैराग्राफ होता जाता है, जैसे जैसे दोहे कंप्लीट होते हुए रहते हैं, उनके प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है। सारा एक साथ नहीं उतारना है, जितने हो गए, जितने दोहे हो गए, आज 7 दोहे हो गए अपने, 7 दोहे में जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतार लेना है और याद कर लेना है। फिर बाद में अपन टेस्ट लेंगे। ठीक है, थैंक यू।